तो क्लास 10 का हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 5.2। तो ये जो है बेसिकली हमारा क्या था, कहाँ से आ रहा है वीडियो में, जस्ट अ मिनट। ओके ठीक है, क्लास 10 NCERT एक्सरसाइज 5.2। अब इस 5.2 में जैसे थर्ड पार्ट से हम शुरू करते हैं। थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड में है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन है 2-2-26, ये भी कॉमन है। ये कह रहा है कि ये जो मिसिंग है और ये आपका AP में है, ये जो सीरीज है ये AP में है, आपको दे रखा है दिस इज इन AP, दिस इज इन AP, फाइंड मिसिंग टर्म। तो ये जो मिसिंग टर्म है इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको पता है ये क्या होता है A1, ये क्या होता है A2, A3। तो अब यहाँ पे जब D लिखेंगे तो D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ये क्या होता है A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2। अब यहाँ पे A2 कुछ है नहीं, आपको ये फाइंड करना है। तो A2 माइनस A1, A1 की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल्स टू A3 की वैल्यू कितनी है 26 माइनस A2 क्या है हमारा, ये फाइंड करना है जो मिसिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये A2 इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा। तो जब इक्वल्स टू इधर आता है तो साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो A2 प्लस A2 इक्वल्स टू 26 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2A2 इक्वल्स टू 28। तो A2 इक्वल्स क्या हो गया 14। तो मिसिंग टर्म यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे 14 होगा। तभी तो देखिए अब यहाँ पे, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सब में सेम हो जाएगा। आपको दे रखा है ये AP में है। चलिए सेकेंड पार्ट इसका करते हैं, एक और पार्ट ले लेते हैं। आपका इसमें हम सेकेंड है आपका, ठीक है, थर्ड पार्ट लेते हैं, काफ़ी टफ है। थर्ड पार्ट में 5, फिर ब्लॉक मतलब मिसिंग टर्म, फिर मिसिंग टर्म, और फिर है 9:1/2। ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये आपका क्या है, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म। ये सारी वैल्यूज रखेंगे हम। तो A2 माइनस A1 दैट मीन्स 5 माइनस, देखिए 9:1/2 क्या लिख सकते हैं, 9 दूना 18, 19/2। दिस इज 9:1/2 दैट इज 9 2 18 प्लस 1 19/2। तो ये A4 है आपका 19/2 माइनस A3, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे जब आपका सॉल्व करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे, जस्ट अ मिनट क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे तो देखिए आप इसको रखिए A2 माइनस 5 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू 19/2 माइनस A3, ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम फॉर्मूला से करते हैं। तो जब फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला nth टर्म का क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो आपको A दे रखा है और क्या दे रखा है, ये देखिए A दे रखा है, nth टर्म दे रखा है और नंबर ऑफ टर्म दे रखा है, इसे D निकाल लेंगे हम। दैट इज आई मीन्स टू से कि आपको फॉर्मूला पता है n इक्वल्स टू होता है A प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू रख लेंगे
nth टर्म आपका क्या है 19/2, 9:1/2 को 19/2 लिख सकते हैं। तो 19/2 इक्वल्स टू ए 5 प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 1 2 3 4, तो 4 - 1 इंटू डी। तो यहाँ से हो जाएगा 19/2 इक्वल्स टू 5 प्लस 3d। तो यहाँ से -5 इक्वल्स टू 3d। तो 19 - 10/2 इक्वल्स टू 3d। तो यहाँ से हो जाएगा 19 - 9/2 इक्वल्स टू 3d। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9/2 इंटू 3। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 3 3 जा 9, 3/2। भाई ये 3 यहाँ आ जाएगा ना, तो इसे कैंसिल आउट कर देगा। इतना वीडियो में आ रहा है, ठीक है। तो ये d की वैल्यू आ गई। तो ये d यही तो था हमारा, ये जो था बेसिकली d ही तो चल रहा था। तो d की वैल्यू अब d इक्वल्स टू हम ले सकते हैं a2 - 5। d की वैल्यू हमारी है 3/2, तो यहाँ से रख देंगे 3/2 इक्वल्स टू a2 - 5। तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 + 5 इक्वल्स टू a2। तो 3 + 10/2 इक्वल्स टू a2। तो यहाँ से a2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 13/2। अब ये a2 आ गया आपको, तो a3 भी निकाल लेंगे। a3 जब आ जाएगा तो फिर हमारा a4 तो दिया ही है। तो यहाँ पे आपको पता है ये क्या था, ये देखिए a2 - 5 इक्वल्स टू 19/2 - a3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से a2 की वैल्यू ये आ गई थी 13/2। अब यहाँ से a2 - 5 इक्वल्स टू 19/2 माइनस a3 था। a2 की वैल्यू 13/2 था, -5 इक्वल्स टू 19/2 माइनस a3। तो ये हो गया 13 - 10/2 इक्वल्स टू 19/2 माइनस a3। ये सारी वैल्यूज इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का a3 हो जाएगा, इधर जाएगा कितना 3/2। तो 19/2 माइनस 3/2 दैट इज 16/2 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे मिसिंग टर्म आपका ये a2 आ गया, a2 जो था 13/2 और a3 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अभी टाइम है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। अब इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखिए, मतलब थर्ड का ही 5th पार्ट है। तो थर्ड के 5th पार्ट में देखिए कैसे करना क्वेश्चन। आपको दे रखा है ब्लॉक है ये इस तरीके से, मतलब मिसिंग टर्म है, फिर उसके बाद 38 है, इसके बाद फिर मिसिंग टर्म है, 3 बार मिसिंग टर्म है इस तरीके से, और आपका लास्ट में ये आपका -22 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, हमको ये फॉर्मूला पता है। देखिए फॉर्मूला हमने पढ़ाया था an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला पढ़ाया था। अब यहाँ पे n जो मतलब कि जो नंबर ऑफ टर्म लेंगे वो होता है यहाँ पे। तो जैसे अब यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड, आपको सेकंड नंबर दे रखा है, तो यानी कि व्हेन n इक्वल्स टू 2 तो क्या हो जाएगा उस केस में a2, तो यहाँ पे रखेंगे। तो a2 इक्वल्स टू a आपका क्या है फर्स्ट टर्म है, तो इसको हमने मान लेते हैं a1। तो a1 आपका a है, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म ही होता है ना, इसकी वैल्यू है a1 प्लस, अब टोटल नंबर ऑफ टर्म देखिए सेकंड जब निकालना है तो यहाँ से यहाँ के बीच में n की वैल्यू क्या होगी 2, तो 2 - 1 इंटू डी, और सेकेंड टर्म आपका क्या है 38, तो यहाँ से हो जाएगा 38 इक्वल्स टू a1 प्लस डी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बेसिकली होता है नेट टर्म का। अब यहाँ पे अगर जैसे देखिए टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 है, तो अब n इक्वल्स टू 6 रखेंगे, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी a6,
तो यहाँ पे a6 इक्वल्स टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे a6 की वैल्यू कितनी है देखिए -22, तो -22 इक्वल्स टू ए, फर्स्ट टर्म क्या है a1 प्लस 5 इंटू डी, डी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से -22 इक्वल्स टू a1 प्लस 5d, और यहाँ से ये था, तो यहाँ से देखिए a1 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 38 माइनस डी इक्वल्स टू a1, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। तो -22 इक्वल्स टू a1 की वैल्यू जो ये आई थी इक्वेशन 1 से, इसको हम यहाँ पे रख लेंगे 38 माइनस डी, दिस इज प्लस 5d, तो यहाँ से हो जाएगा -22 इक्वल्स टू 38 प्लस 4d, तो यहाँ से ये -22 माइनस 38 इक्वल्स टू 4d, कितना हो गया 8 2 10 3 2 5 1 6, यानी कि d की वैल्यू आई आपकी -60/4। तो d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, ये वैल्यू आ गई -15। तो आपको देखिए -15 पता चल गया, फर्स्ट टर्म आपने निकाल लिया, फर्स्ट टर्म क्या आया आपका ये d आया, अब इसमें रख लेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो 38 माइनस d इक्वल्स टू a1 होता है, तो d की वैल्यू यहाँ रख लेंगे -15, तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म। ये कितना आया हमारा 38 प्लस 10 कितना होगा 48 प्लस 5 53, तो a1 की वैल्यू आ गई आपकी 53, तो यहाँ पे ये आपकी वैल्यू आ गई 53। अब इस तरह से इसमें देखिए आपको कॉमन डिफरेंस पता हो गया, सेकेंड टर्म पता है, तो थर्ड टर्म निकाल लेंगे ना। कैसे, हमको पता है d की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ, d इक्वल्स टू होता है a3 माइनस a2, d आपको पता है, यहाँ पे d की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे -15, a3 आपको निकालना है, a2 आपको देखिए ये a2 था, ये हमारा a3 था, दिस वाज a4, तो a3 आपको पता करना है, a2 क्या है 38, तो यहाँ से 38 रख दिया, ये इधर आएगा तो -15 प्लस 38 इक्वल्स टू a3, तो ये a3 कितना आ गया हमारा 23। इसी तरीके से a4 माइनस a3 कर लेंगे तो हमारा वो टर्म भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये था, इस वीडियो को इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट में करेंगे।